हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है प्रीवियस ईयर सेट नंबर 19। इससे पहले हम 18 करवा दिए हैं, उसे आप लोग प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिए। आज होने वाला है सेट नंबर 19 और इसमें हम कवर कर रहे हैं टोटल। अगर हम बात करें 2008 से लेके यहाँ जो देख रहे हैं 2008 से लेकर 2023 तक का, ठीक है। और यह क्वेश्चन बैंक है, इसमें 18 सेट करवा दिए हैं। और यह इसका जो भी सेट का सलूशन तैयार किया गया है ये रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। और जो आगामी जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी जब 2024 में आएगी तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक देखना ज़रूरी है, प्रीवियस सिलेबस देखना ज़रूरी है कि किस ढंग से प्रश्न पूछा जाता था। तो ये सेट हम पूरा करवा देंगे जितना भी सेट इसमें, और इसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यह जो एग्ज़ाम हुआ था 26/8/2012 को हुआ था। प्रवर्तन अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और यह हुआ था 26/8/2012 को। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो यह है सिर्फ गेहूं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। विश्व में प्रथम गेहूं उत्पादित देश चीन है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। कॉफ़ी यानी कहवा में कैफीन पाया जाता है, चाय में कैफीन और टेनिन पाया जाता है। गन्ना विश्व की प्रमुख नकदी फसल है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना भारत में होता है, उसके बाद ब्राज़ील में होता है। 2 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, प्रथम ओलंपिक कहाँ हुए थे। तो प्रथम ओलंपिक यूनान में हुए थे। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनान। प्राचीन ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन यूनान में यानी 1776 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि आखिरी बार इसका आयोजन 394 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि रोम के सम्राट थियोडोसिस ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक काल में पुनः 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ। शुरुआत का श्रेय के एक व्यक्ति पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। इसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। ये हैं फेल्प्स। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता था, किस खेल में। तो ओलंपिक में जो है अभिनव बिंद्रा जो है ये शूटिंग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शूटिंग। 5 नंबर प्रश्न है, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो यह नाम है कुंबले का नाम। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंबले। 6 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है यह दुबई में है। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुबई। दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारत में 9 एशिया में है। बुर्ज खलीफा जो दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। 7 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन में है। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन। 8 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। टोक्यो है। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। तो यह बिहार में। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। देखिए, बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु देश का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है, जो 5750 मीटर। यह पुल पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। देखिए, वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी
की एक मुख्य उप नदी है। यह पुल असम राज्य में स्थित है। फिलहाल देश का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग नदी पर बना 6.2 किलोमीटर लंबा यह पुल दाम्बुक और रोइंग के बीच है। 10 नंबर प्रश्न, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो यह आपके क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। 10 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 11 नंबर प्रश्न है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किस धर्म का? तो यह है यहूदी धर्म का। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यहूदी। 12 नंबर प्रश्न, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। 12 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी बॉक्सिंग। 13 नंबर प्रश्न है, ग्रीन पार्क यानी कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। 13 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट के खेल से। इसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? यह जुड़े हैं आपका गोल्फर हैं, तो गोल्फ से। 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर का प्रश्न है, 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? यह किया है आपको ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। 16 नंबर प्रश्न है, 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह किया था दक्षिण कोरिया किया था। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया। 17 नंबर प्रश्न है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? यह की थी झांसी की रानी। 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। 19 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे वोमेश चंद्र बनर्जी। 19 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी वोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किए थे। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 में थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 20 नंबर प्रश्न, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? तो श्रीलंका का मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रूपी। 20 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी श्रीलंकाई रूपी। 21 नंबर प्रश्न, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो यह बांग्लादेश से मिलेगी किसकी सीमा? म्यांमार की सीमा। 21 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। 22 नंबर प्रश्न, एशिया होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? देखिए यहाँ पर यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इन 6 कहे जाने वाले 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम के संधि के माध्यम से यहाँ जो है आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन के बाद यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना maastricht नीदरलैंड में 1 नवंबर जो है 1993 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया शामिल हुआ था। यूरोपियन अध्यक्ष की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेन है। नोट, जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। तेईस नंबर प्रश्न, एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में जो है कुल 48 देश हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 48। यूरोप में कुल देश की संख्या 46 है।
24 नंबर प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? यह थी यूनियन कार्बाइड। 24 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए यूनियन कार्बाइड। 25 नंबर प्रश्न है भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से अधिक प्रवासी आते हैं? यह है मुंबई। 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 26 नंबर प्रश्न किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों में कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? यह कहा था कपिल सिब्बल ने। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी कपिल सिब्बल। 27 नंबर प्रश्न है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल में लंदन में मृत्यु हो गई? तो यह हुआ था किसका? यह हुआ था देव आनंद का। 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी देवानंद। 28 नंबर प्रश्न है कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से है? तो यह तमिल भाषा की फिल्म से है। 28 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी तमिल भाषा। 29 नंबर प्रश्न एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? तो इसमें देखिए एक टिकट के PNR यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड में P जो है पैसेंजर के लिए आता है। 10 अंक के पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR एक यूनिक नंबर होता है जिसमें यात्री की पूरी डिटेल छुपी होती है। 30 नंबर प्रश्न है प्राइड एंड प्रीजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो ये लिखा गया ऑस्ट्रीन के द्वारा। 30 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रीन। 31 नंबर प्रश्न है पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है चेतन भगत की। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत। 32 नंबर प्रश्न है क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो यह ऑपरा विनफ्राई के। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक था मोहम्मद यूनुस। 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनुस। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न महामन्ना के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये मदन मोहन मालवीय को। 34 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। इसके बाद 35 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 35 नंबर प्रश्न वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? यह हुआ था आपको पुणे शहर में। 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पुणे। 36 नंबर प्रश्न है कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये जो है ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी ब्लैकबेरी। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी? तो यह किया गया था 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए। 37 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न नियाग्रा फॉल्स कहाँ यहाँ स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स जो है यह स्थित है USA में। 38 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी USA। 39 नंबर प्रश्न भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। 39 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो ब्रिटेन जो है ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। 40 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। यहाँ तक ब्रिक्स की स्थापना 2006 ईस्वी में औपचारिक रूप दिया गया था में हुआ है। इस समय 4 सदस्य देश ब्राज़ील रूस भारत और चीन थे। इकतालीस नंबर प्रश्न भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। 41 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल वैज्ञानिक नाम लिनमबो न्यूसीफेरा गार्डन। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसके बाद जो है राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पंचाक्षर समुद्र, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। 42 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेर। 42 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 4 शेर। 43 नंबर प्रश्न है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। 43 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू।
44 नंबर प्रश्न है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? तो यह दिया था रहमत अली। 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, रहमत अली। 45 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो सन 1975 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1975। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? इसमें अध्याय की बात करें अगर भाग की तो 22 है। 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 22। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? या की गई 2005 ईस्वी में। 47 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 2005 ईस्वी। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है कितनी? तो इसमें 19 है। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 19। 49 नंबर प्रश्न, आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ? यह हुआ 2005 ईस्वी में। 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिक के सूचना के अधिकारों के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। पचास नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करेगा स्पीकर लोकसभा का। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर लोकसभा का। 51 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो यह रहा है राजेंद्र प्रसाद का, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। 51 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। 52 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यह दर्जा दिया गया है 73वां संशोधन। 52 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। 53 नंबर प्रश्न है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? यह है गुजरात। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। 54 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? भारत इसका मतलब किसका? तो यह माइका का यानी अभ्रक का। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक यानी माइका। 55 नंबर प्रश्न है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो यह 25%। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 25%। 56 नंबर प्रश्न है, भारत में जो है भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग संख्या कितनी है? तो यह है 7000। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 7000। 57 नंबर प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, इम्फाल। 58 नंबर प्रश्न है, किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो कहते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। 59 नंबर प्रश्न है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप वाराणसी में स्थित है। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। 60 नंबर प्रश्न है, जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा जो है ये झारखंड में रहता है। 60 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। 61 नंबर प्रश्न, हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था? तो पहले क्या कहा जाता था? तो पहले कहा जाता था साइगॉन। 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, साइगॉन। 63 नंबर प्रश्न है, फिनलैंड की संसद कहलाती है? तो इसकी संसद कहलाती है संसद। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, संसद। 64 नंबर प्रश्न है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है? तो ये यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, गुलाब। 65 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सोने का शेर। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो यह है हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड। 66 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड।
67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो ये होगा नागरहोल। 67 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, नागरहोल। 68 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया, किनके द्वारा किया गया है? नेपियर के द्वारा। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, नेपियर। 69 नंबर प्रश्न है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, क्या हो गया FPS में? तो ये होगा आपको पाउंड। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, पाउंड। 70 नंबर प्रश्न, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो इसके गति के 3 नियम है। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 3। 71 नंबर प्रश्न, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसमें होते हैं 746 वाट। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। 72 नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो सबसे बाहर की ओर होगा रेड यानी लाल। 72 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। इसका 73 नंबर का प्रश्न है, आप देखिए इसे स्क्रीन पे ध्यान से देखिए तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। 73 नंबर प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो ये होगा 180 का अंतराल। 73 राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, 180। 74 नंबर प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है, तो ये होगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं? ये लेड से बने होते हैं। 75 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, लेड। 76 नंबर प्रश्न है, सिरके में होता है, सिरके में क्या होता है? तो सिरके में जो है होगा, सिरके में होगा एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो यह करेगा चीनी। 77 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, चीनी। 78 नंबर प्रश्न है, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होगा अमोनिया का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। 79 नंबर प्रश्न है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? अम्ल में अगर बात करें तो यह घोलेगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। 80 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है हाइड्रोजन। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। 81 नंबर प्रश्न, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, तो यह पदार्थ है ब्रोमीन। 81 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। 82 नंबर प्रश्न है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी, तो यह शैवाल का अध्ययन है। 82 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। 83 नंबर प्रश्न है, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। 83 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। 84 नंबर का राइट आंसर होगा, भूमि चरोग में तीव्रता स्तनधारी है, तो यह चीता का। 84 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, चीता। 85 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो यह प्रोजेस्टेरॉन। 85 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है प्रोजेस्टेरॉन। 86 नंबर प्रश्न है, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है, तो किसका? तो होता है अंतःस्रावी का। 86 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी। 87 नंबर प्रश्न है, साल्क टीका किसके लिए होता है? साल्क टीका, तो साल्क टीका किसके लिए होगा?
तो सॉल्ट टीका होगा पोलियो के लिए। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो। 88 नंबर प्रश्न, निम्न एक प्रतिजैविक है, कौन है इसमें? जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें है सल्फानीलेमाइड। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फानीलेमाइड। 89 नंबर प्रश्न है, वनस्पति घी में होता है। तो वनस्पति में घी में होता है एकल असंतृप्त वसा। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान है। तो ये होगा 6.0। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर प्रश्न है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो होगा विटामिन ए की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। 92 का। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक खुला TLD नहीं है? तो होगा .net। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी .net। 94 नंबर प्रश्न है, NIC कार्ड है क्या है? यह है कि PCS को जोड़ता है। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न है, संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो यह किया जाता है गीगाहर्ट्ज में। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गीगाहर्ट्ज। इसके बाद है 96 नंबर प्रश्न है, DVD में भी का अर्थ होता है। तो भी का अर्थ होता है वर्सेटाइल। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्सेटाइल। 97 नंबर प्रश्न है, RAM में ए किसके लिए आता है? ये आता है एक्सेस के लिए। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सेस। 98 नंबर प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न है, बायोडीजल इससे बनता है। बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल जो है ये घास से बनता है। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घास। 100 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो ये है मार्च का महीना। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्च का महीना। तो दोस्तों ये 19 नंबर सेट प्रीवियस सेट था, ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम 20 नंबर सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।